सियालकोट के शहर डस्का में एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया कि सुनते सारी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक औरत ने अपने ही मर्द को तेज धार कटर के साथ नमर्द कर दिया। आखिर ये वाकये के पीछे मुहक़्क़ात हैं क्या, जानेंगे इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी। आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान। एक शैदा नामी लड़की जिसकी 2020 में शादी की तकरीब में उमैर नामी लड़के के साथ मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद इनके नंबर एक्सचेंज होते हैं और नंबर एक्सचेंज होने के बाद काफी देर रात को बातें होती रहती हैं। और इसके बाद जब इनका टेलीफोनिक राब्ता काफी देर तक बढ़ा रहता है और उसके बाद जैसा कि हमारा कल्चर है, फिर ये एक दूसरे को डेट करना शुरू हो जाते हैं और होटल में मुलाकातें शुरू कर देते हैं। और उसके बाद शैदा जो होती है वो उमैर में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और उमैर को ये कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करो। तो उमैर जो है टॉल मटोल से काम लेता है और शैदा को ये कहता है कि अभी तक मेरा कारोबार जो है वो सेट नहीं है, अभी मुझे कुछ अरसा चाहिए अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए और कुछ अरसे बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूं। शैदा कुछ देर और इंतजार करने के बाद जब फिर उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करो, तो वो फिर टाल मटोल से काम लेता है। तो शैदा जो है वो औरत कार्ड खेलती है और कहती है कि मेरे वालिदैन किसी और जगह मेरी शादी कर रहे हैं, तुम मेरे साथ शादी कर लो। उमैर आगे से ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों बाद तुम्हें इस बात का फैसला करके बताता हूं। कुछ दिनों बाद ही उमैर ये बहाना बना लेता है कि मेरे ताया अब्बू फोत हो गए हैं, तो हमारे घर में 2 साल तक तो कोई खुशी नहीं हो सकती, लिहाजा तुम अपने घर वालों से मशवरा कर लो कि तुम अगर शादी करना चाहती हो तो मैं अपने चंद दोस्त तुम्हारे घर बारात लेके आ जाऊंगा, अगर तुम्हारे घर वाले मानते हैं तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूं। शैदा अपने घर जाती है और अपने वालिदैन को इस बात पर फोर्स करती है कि आप लोग मेरी उमैर के साथ शादी कर दो, जिंदगी मैंने गुजारनी है, जिंदगी मेरी है, आप लोग इसमें क्यों हडर बन रहे हैं। तो वालिदैन जो है शैदा के हाथों मजबूर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उमैर को बुला लो। वो उमैर को कहती है कि तुम बारात लेके फला दिन पहुंच जाना। उमैर अपने चंद दोस्तों के साथ बारात लेके उसके घर पहुंचता है। मौलवी साहब आगे इन दोनों का निकाह पढ़ा देते हैं। निकाह पढ़ाने के बाद उमैर जो है शैदा को बाहर किसी किराए के मकान में रख लेता है। कुछ अरसा इसी तरह ही गुजरने के बाद शैदा के ऊपर यह राज अफशा होता है कि उमैर जो है उसने एक शादी कर ली है और उस लड़की को अपने घर में फैमिली में बड़ी इज्जत और शानो शौकत के साथ रखा हुआ है और मुझे जो है एक घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है। और जो औरत होती है आपको पता है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपने ऊपर शोकन नहीं बर्दाश्त कर सकती। और शैदा जो है इस बात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है और उमैर को कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो उस चुड़ैल को तलाक दो, नहीं तो मुझे तलाक दो। तुम्हें हम दोनों में से एक लड़की को चूज करना पड़ेगा। तो उमैर से कहता है कि तुमने अगर जाना है तो जा सकती हो, तुमने अगर तलाक भी लेनी है तो ले सकती हो, मैं अपने वालिदैन के किए हुए फैसले के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा और जो लड़की मेरे घर में मेरी इज्जत बन के बैठी हुई है उसको मैं कभी भी तलाक नहीं दूंगा। और उसके बाद शैदा इससे तलाक लेके अपने घर वापस चली जाती है। और ये नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको एक बात बतानी इंतहाई जरूरी समझता हूँ कि शैदा जो है वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी होती है और वो वालिदैन जो है जब इसको देखते हैं इस हालत में तो बड़ा रोते पीटते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हें कहा था कि तुम इसके साथ शादी ना करो, शादी हमारी मर्जी से करो। क्योंकि शादी जो होती है वो 2 खानदानों का मेल होता है और जो खानदान होते हैं उनकी मर्जी से अगर शादी हो तो खानदान के बड़ों का बच्चों को लिहाज होता है। तो तुमने शादी अपनी मर्जी से की थी, अब तुम्हें इस बात को भुगतना पड़ेगा। शैदा इस बात को समझते हुए अपने वालिदैन के साथ रहना शुरू कर देती है। इसके जो दीगर खानदान वाले होते हैं वो शैदा को मुख्तलिफ किस्म के ताना देना शुरू कर देते हैं कि ये वो लड़की है जिसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, अब ये तलाक याफ्ता होकर बैठी हुई है, अब इसको किसने रिश्ता देना है। और गांव का आपको पता है कि कल्चर इस तरह का होता है कि लोग जो मुख्तलिफ किस्म के ताने देते हैं। और शैदा जो है इन तानों के बाद फिर फैसला करती है कि मैंने उमैर से अपनी इज्जत का इंतकाम जरूर लेना है। और ये फिर से उमैर के साथ टेलीफोनिक राब्ते बढ़ाती है और फिर उसके साथ काफी देर तक बातें करती है। और जब उमैर को इसकी मोहब्बत याद आती है तो फिर इसके घर में आकर इसके साथ मेल मुलाकात शुरू कर देता है। कुछ अरसा इनकी इसी तरह मेल मुलाकात चलती रहती है। तो उसके बाद शैदा इसे मशवरा देती है कि तुम जो अब मेरे साथ मिल रहे हो ये हराम है और हमें शादी करनी चाहिए। तो उमैर इसकी बातों में आ जाता है और दोबारा से इसके साथ शादी कर लेता है।
फिर उसी तरह ही इसे बाहर किराए के मकान में रख लेता है। और कुछ अरसा गुजरने के बाद उमैर हस्बे रूटीन जब इसके पास आता जाता रहता है, तो 26 जनवरी 2025 को उमैर हस्बे मामूल अपने घर वापस आता है। जैसा कि शायदा के घर में आता है और घर में बैठता उठता है, तो शायदा कहती है कि मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। शायदा जो है उमैर को जूस के बहाने नशावर गोलियां मिलाकर पिला देती है और जूस पीते सारी उमैर का सर भारी हो जाता है और वो कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो शायदा उसे कहती है कि आप यहीं पर सो जाएं। तो जब उमैर वहां पर सो जाता है तो शायदा मौका पाते ही तेज धार कटर के साथ इसका अज़ूए तनासल काट देती है और वहां से भाग जाती है। कुछ ही घंटों बाद जब इसके भाइयों को पता चलता है कि हमारे भाई के साथ ये ऐसा संगीन वाकया हो गया है, और वो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और उसके बाद थाना डस्का में इसका छोटा भाई जुबैर जो है वो शायदा के खिलाफ एक एप्लीकेशन देता है जिस पर एफआईआर होती है। और कुछ अरसे बाद जब शायदा गिरफ्तार होती है तो उसे इन्वेस्टिगेशन वाले ये पूछते हैं कि तुमने आखिर अपने शोहर का अज़ूए तनासिल क्यों काटा और अपने ही मर्द को नामर्द क्यों कर दिया। तो शायदा ने जवाब देते हुए ये कहा कि मैंने अपनी जिंदगी का अनमोल मोती, अपनी इज्जत इसके नाम की थी, इसने उसका ख्याल नहीं किया और इसने बदले में मुझे क्या दिया, जमाने की दरबदर की ठोकरें और ताने और जो मुझे बर्दाश्त करने पड़े। उसके बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि अगर ये मेरा नहीं हुआ तो ये किसी का भी नहीं होगा। तो उसके बाद कुछ अर्सा रिमांड में रहने के बाद शायदा ने वो जो कटर था वो भी बरामद करवाया और उसके बाद अब वो जेल में है। नाज़रीन, यहां पर आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब औरत किसी के खिलाफ बगावत करती है या उससे बदला लेना चाहती है तो किस हद तक गिर जाती है कि जिसके साथ उसने जिंदगी गुजारने का फैसला किया था उसको उसका ही अज़ूए तनासल काट के अब वो जेल में वक्त गुजारने को तैयार है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली रज़ा शराजी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सोचता पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।